हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले आज की कहानी शुरू करते हैं। 1000 सोने के सिक्के। शहर के बाज़ार में रफ़ीक की कपड़े की दुकान थी। रफ़ीक एक नेक और ईमानदार ताजिर था। वो सुबह फज्र की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग होता और दुकान खोलता और जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होती दुकान बंद करके मस्जिद चला जाता। अल्लाह ने भी उसके कारोबार में बरकत दी थी और रफ़ीक का शुमार मालदार लोगों में होता था। रफ़ीक के पास एक थैली थी जिसमें रफ़ीक ने 1000 सोने के सिक्के रखे हुए थे। और एक मर्तबा रफ़ीक को कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना था। वो अपने एक करीबी दोस्त आमिर के पास अपनी थैली लेकर गया और उससे कहा कि भाई आमिर, मैं कुछ अरसे के लिए दूसरे मुल्क कारोबार के सिलसिले से जा रहा हूँ और तुम्हारे पास अपनी एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम इसकी हिफाजत करोगे। मैं वापस आकर तुमसे ये अपनी अमानत ले लूँगा। ये कहकर रफ़ीक ने 1000 सोने के सिक्के से भरी थैली आमिर के हवाले कर दी। आमिर ने वो थैली हिफाजत से अपने पास रख ली। रफ़ीक अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दिन गुज़रते गए। रफ़ीक को गए हुए कई साल हो चुके थे। अब आमिर के दिल में एक ख़याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस थैली से सोने के सिक्के निकाल कर चांदी के सिक्के डाल दूं। रफ़ीक वापस आकर अगर पूछेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा कि तुमने तो मुझे यही दिया था और मैंने तो इस थैली को खोल कर भी नहीं देखा। और आमिर ने इसी तरह किया। थैली से सोने के सिक्के निकाले और उनकी जगह चांदी के सिक्के रख दिए। कुछ अरसे के बाद रफ़ीक वापस आ गया और आमिर के घर गया। आमिर उससे बहुत अच्छे से मिला और सिक्कों से भरी थैली रफ़ीक के हवाले कर दी। रफ़ीक ने घर आकर थैली खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि थैली में सोने के सिक्के के बजाय चांदी के सिक्के थे। अब तो रफ़ीक बहुत परेशान हुआ। वो भागता हुआ आमिर के पास गया और उसे सारी बात बताई। आमिर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि एक तो मैंने तुम पर एहसान किया और तुम्हारे माल की हिफाजत की और अब तुम मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। बेचारा रफ़ीक घर वापस आया और 2 रकत नमाज़ पढ़ी। दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तो हर साल अपने माल की ज़कात भी निकालता हूँ और जिस माल की ज़कात निकल जाए उसकी आप हिफाजत करते हैं। मेरे भी माल की हिफाजत फरमा कर मुझे वापस लौटा दीजिए। और अल्लाह का नाम लेकर अदालत पहुँच गया। वहाँ जाकर काजी साहब को सारा वाक़या सुनाया। काजी साहब ने आमिर को बुलाया और उससे पूछा, रफ़ीक ने तुम्हारे पास अमानत कितने साल पहले रखवाई थी? उसने कहा, 7 साल पहले। अब काजी साहब ने थैली खोली और सिक्कों को बाहर निकाला और आमिर से कहा कि तुम कहते हो कि ये सिक्के रफ़ीक ने तुम्हारे पास 7 साल पहले रखवाए थे, जबकि इन सिक्कों पर उनके बनने की तारीख़ तो 2 साल पहले की ही लिखी है। इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब जल्दी से रफ़ीक का माल उसके हवाले कर दो और सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। आमिर ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और अपने जुर्म का इकरार करते हुए रफ़ीक का माल उसके हवाले कर दिया। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आखिरकार चोरी पकड़ी जाती है और सच में ही राहत है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें ताकि मैं न्यू कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।